हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज हम इस वीडियो में ब्रांचिंग का सेकंड पार्ट सीखेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में ब्रांचिंग का फर्स्ट पार्ट बताया था, जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझाया था। तो आज हम उसके आगे के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि ब्रांचिंग में दूसरे कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी ब्रांचिंग को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाया था। आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट फर्स्ट चेक द कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा, पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो उसके अंदर का जो कोड होगा इफ ब्लॉक के अंदर का, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर गलत होगी तो ब्लॉक कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो एल्स स्टेटमेंट में होगा। तो यहाँ पे जो एल्स है वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लिखोगे तो वो इफ स्टेटमेंट बन जाएगा। अगर आप एल्स लिखोगे तो क्या बनेगा, इफ एल्स स्टेटमेंट बनेगा। तो यहाँ पे जो एल्स लिखेंगे उसमें हमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो इसकी सिंटेक्स कैसी है कि इफ पहले आपको कंडीशन लगानी है। अगर कंडीशन सही होगी तो उसके अंदर का जो कोड रन होगा वो लिखना है। अगर एल्स में हमें कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे और बाहर स्टेटमेंट एक्स। यानी कंडीशन सही होगी तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक 1 रन होगा, अगर गलत होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 रन होगा। देखो, इसको हम फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर बाहर निकल के वो स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन गलत होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 रन होगा और बाहर निकल के स्टेटमेंट एक्स को रन करेगा। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड। जो लास्ट हमने वीडियो में दोनों अलग अलग चेक किए थे, इवन नंबर्स के लिए अलग प्रोग्राम था, ऑड नंबर के लिए अलग प्रोग्राम बनाया था। अब यहाँ पे एक ही प्रोग्राम में हमें दोनों को चेक करना है कि नंबर हमारा जो है वो इवन है या ऑड है। तो किस तरह से, देखो, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। अगर हम टर्बोसी में कर रहे हैं तो आपको 2 हेडर फाइल ऐड करनी है। अगर आप दूसरे कंपाइलर में कर रहे हो तो आपको एक ही हेडर फाइल ऐड करनी है, stdio.h। तो यहाँ हम 2 हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, stdio.h और conio.h। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम मेन फंक्शन बनाएंगे, void main। उसमें करली ब्रैकेट में पहले एक वेरिएबल लेंगे, इंटीजर n। क्लियर स्क्रीन करवाएंगे CLR से। फिर हम नंबर एंटर करवाएंगे, printf एंटर नंबर, और scanf करके नंबर किस में स्टोर करेंगे, n करके n में। अब इवन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाई है कि इफ n मॉड्यूल 2, अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो नंबर इज इवन होगा। यानी हम मैसेज देंगे printf करके नंबर इज इवन। अदरवाइज अगर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली नंबर क्या होगा, आपका ऑड होगा। तो printf करके मैसेज दोगे नंबर इज ऑड, और लास्ट में आउटपुट देखने के लिए ये ch लगाएंगे। तो जैसे ही हम प्रोग्राम रन करेंगे तो अगर हम 4 नंबर देंगे तो मैसेज आएगा नंबर इज इवन। अगर हम 5 नंबर्स देंगे, एंटर द नंबर 5, बराबर, तो 5 एंटर करवाएंगे तो मैसेज आएगा नंबर इज ओड। यानी एक ही प्रोग्राम में आप दोनों चेक कर सकते हो कि हमारा नंबर इवन है या ओड है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, टू चेक ईयर इज लीप ईयर और नॉट। कि साल में बहुत सारे यानी साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। लेकिन हमें पता है जब लीप ईयर होता है उसमें एक दिन ज़्यादा होता है, क्योंकि फरवरी के नॉर्मली कितने 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 हो जाते हैं। ओके, और लीप ईयर हमें पता है कि कब आता है, 4 साल में एक बार आता है, बराबर। यानी 2000 में आया, 2004, 2008, 2012, इस तरह से 4 साल में एक बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्रोग्राम में कि पहले ईयर लेने के लिए एक वाई वेरिएबल ले लेते हैं। हम एंटर करवाएंगे ईयर, परसेंटेज डी करके किस में एंटर करवाएंगे, एन करके वाई में। अब चेक करेंगे क्योंकि 4 साल में एक बार आता है, 2000, 2004, ये सभी नंबर 4 से डिविजिबल है। तो अगर हमारा ईयर 4 से डिविजिबल हो, यानी 4 5 मॉड्यूल 4 इक्वल टू 0, तो हम मैसेज देंगे इट इज़ लीप ईयर। अगर नहीं है तो मैसेज देंगे इट इज़ नॉट लीप ईयर। तो जब आप रन करोगे तो आपको 4 डिजिट नंबर देना है। 2016 देंगे तो वो बताएगा 2016 लीप ईयर है, बराबर। ओके, उसके बाद है टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम 2 नंबर्स, के 2 नंबर्स में से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है।
तो पहला हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, बराबर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसलिए मैं नीचे से समझा रहा हूँ आपको कि इंटीजर ए और बी दो वेरिएबल ले लेंगे, एंटर करवाएंगे दो नंबर आप एंटर करवाते हो तो 2 बार परसेंटेज डी साथ में लिखना है, फिर एंड करके एंड ए में और दूसरा एंड बी में। चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो तो मैक्सिमम इज इक्वल टू परसेंटेज डी करके किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, ए की, यानी रन टाइम पे परसेंटेज डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हट जाएगा, उसकी जगह ए की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज मैसेज देंगे प्रिंट है मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी, किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, बी की, क्योंकि अगर ए मैक्सिमम नहीं है तो कौन मैक्सिमम होगा, बी मैक्सिमम होगा। तो जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे अगर दो नंबर देंगे 5 और 6 तो वो बताए तो मैक्सिमम नंबर क्या है हमारा 6 है। ओके, समझ में आ गया। इसी तरह से अब दूसरा स्टेटमेंट आगे बढ़ेंगे, ये इफ एल्स स्टेटमेंट था, अब सीखेंगे इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो पहला क्या करेंगे कि इफ कंडीशन को चेक करेंगे, यानी कंडीशन 1 को चेक करेंगे, अगर कंडीशन 1 सही है तो इफ ब्लॉक के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो रन हो जाएगा। अगर कंडीशन गलत है तो वापस कंडीशन 2 को चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन को, अगर वो सही है तो एल्स इफ वाला जो ब्लॉक है बराबर वो रन होगा। अगर वो भी कंडीशन गलत है, दोनों कंडीशन गलत है, तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो इसकी सिंटेक्स इस तरह से आती है कि इफ में कंडीशन 1 लिखनी है और उसमें करली ब्रैकेट में आपको स्टेटमेंट ब्लॉक लिखना है। अब करली ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, लेकिन कब लगा सकते हो और कब नहीं लगा सकते, जब आपके स्टेटमेंट ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट हो, सिंगल स्टेटमेंट, तो आप करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि वो सिंगल स्टेटमेंट वाला है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आप इफ में लिख रहे हो या एल्स इफ में लिख रहे हो या एल्स में लिख रहे हो तो कंपलसरी आपको करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि करली ब्रैकेट इंडिकेट करेगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड्स है, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स है। इसलिए एल्स इफ में आपको कंडीशन 2 लिखना है, अगर कंडीशन 2 सही होगी तो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 होगा वो रन होगा। अगर दोनों कंडीशन ऊपर वाली गलत हो जाएगी तो एल्स में चला जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल और किसको एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 3, और फिर बाहर एग्जिट करेगा स्टेटमेंट एक्स को। तो जो इसका फ्लो चार्ट इस तरह से है, तो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होके बाहर निकलेगा, स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन 1 गलत होगी तो वो वापस कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर वो सही होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 रन होगा और बाहर निकल के स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये भी कंडीशन गलत हुई तो फिर स्टेटमेंट 3 रन होगा। ओके, तो उसके लिए हम एग्जांपल चेक करेंगे कि टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है कि नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले नंबर एन, एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर एन, नंबर एंटर करवाएंगे कि इसमें एन में। अब चेक करेंगे अगर एन ग्रेटर देन 0 है तो मैसेज देंगे नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव होता है। फिर एल्स इफ में हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि एन लेस देन 0 है तो मैसेज देंगे नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि 0 से छोटा होता है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और दोनों नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, एल्स में जाएंगे, नंबर इज 0 लिखेंगे। समझ में आ गया प्रोग्राम। तो आप जब राउंड करोगे तो अगर आप 5 नंबर्स देते हो तो मैसेज आएगा नंबर इज पॉजिटिव, अगर आप -5 देते हो तो मैसेज आएगा नंबर इज नेगेटिव, और अगर आप 0 देते हो तो मैसेज आएगा नंबर इज 0। अंडरस्टूड। एक और प्रोग्राम करते हैं कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं आप 3 नंबर्स में से, 3 नंबर्स में से। तो 3 वेरिएबल्स लेंगे ए बी सी, CLR SCR, उसके बाद हम 3 नंबर्स एंटर करवाएंगे, 3 नंबर्स स्कैनएफ करके 3 बार परसेंटेज डी लगाना है, फिर पहला नंबर ए में, दूसरा बी में और तीसरा सी में डालना है। अब हमें यहाँ पे हमारा पहला नंबर यानी ए कब मैक्सिमम होगा, जो वो बी और सी दोनों से बड़ा हो, तो 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी। उसको ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे एंड यूज़ कर सकते हैं, एंड और, लेकिन यहाँ पे एंड कंपलसरी, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो ए ग्रेटर देन बी हो एंड ए ग्रेटर देन सी हो, तो मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी, कौन आएगा, ए।
इस तरह से हम बी को चेक करेंगे कि बी ग्रेटर देन ए हो और बी ग्रेटर देन सी हो तो बी मैक्सिमम, अगर ए और बी दोनों मैक्सिमम नहीं है तो फिर एल्स में क्या आएगा, सी मैक्सिमम। अब रन करेंगे, 3 नंबर्स देंगे 10, 20 और 30, आप कोई भी नंबर दे सकते हो, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 30, वो आपको बताएगा। ओके, तो अब आपको इस वीडियो में हमने इफ एल्स और इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया। अब आने वाले जो वीडियोस है उसमें दूसरी ब्रांचिंग स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, गुड बाय।